भाग एक। यह डिजाइन अगले 10 मिनट में मेरी मेज पर नहीं आया तो पूरी डिजाइनिंग टीम की सैलरी से 20% काट लिया जाएगा। आरव सिंघानिया की कड़क और ठंडी आवाज से कॉन्फ्रेंस रूम का कोना कोना गूंज उठा। आरव 6 फीट लंबा, पहनावे में बिल्कुल परफेक्ट, ब्लैक सूट, आंखों में रिमलेस चश्मा और चेहरे पर नो नॉनसेंस भाव। उसके लिए इंसान सिर्फ एक काम करने वाला जरिया थे और वक्त का मतलब सिर्फ पैसा। कमरे में बैठे सभी कर्मचारी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस रूम का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। अनन्या शर्मा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कॉफी का मग था और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा ग्राफिक टैब। आपकी दिक्कत क्या है मिस्टर सिंघानिया? अनन्या ने टैब को मेज पर जोर से पटका। आप बात बात पर लोगों की सैलरी काटने की धमकी क्यों देते हैं? सैलरी हमारा हक है, आपका कोई एहसान नहीं। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी की सांस भी ना चल रही हो। सब अनन्या को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने खुद अपनी मौत को बुलावा दे दिया हो। आरव ने धीरे से अपना चश्मा उतारा। उसने अनन्या को नीचे से ऊपर तक ठंडी नजरों से देखा। मिस शर्मा, पहली बात, यह मेरा ऑफिस है। दूसरी बात, आपने बिना इजाजत अंदर आकर मेरे 45 सेकंड बर्बाद किए। और तीसरी बात, आपका काम लेट है, मेरा काम लेट नहीं है। अनन्या ने टैब की स्क्रीन आरव के चेहरे के सामने घुमा दी। मैंने यह डिजाइन रात के 2 बजे ही मेल कर दिया था, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं होगा क्योंकि आपको लोगों पर चिल्लाने से फुर्सत मिले तब ना। आरव ने डिजाइन को सिर्फ 2 सेकंड देखा और बोला, डिजाइन रिजेक्टेड। क्या? अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। रिजेक्टेड क्यों? क्योंकि इसमें जो नीला रंग इस्तेमाल हुआ है वह हमारी ब्रांड थीम से 5% हल्का है। आरव ने बिना किसी भाव के कहा, जाओ और इसे दोबारा बनाओ। आप इंसान हैं या कोई रोबोट? अनन्या ने गुस्से में पैर पटका। 5% रंग के फीके की वजह से आप मेरी 12 घंटे की मेहनत को रिजेक्ट कर रहे हैं? मैं रोबोट नहीं, इस कंपनी का सीईओ हूँ और मेरे पास आपकी मेहनत के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है। मुझे सिर्फ परफेक्शन चाहिए। आरव ने रौबदार आवाज में कहा, अब जाइए और काम कीजिए, वरना 20% की जगह 30% सैलरी कटेगी। आप जैसे अकड़ू खड़ूस और घमंडी बॉस के साथ काम करने से तो अच्छा है कि इंसान किसी पहाड़ी से कूद जाए। अनन्या ने गुस्से में पैर पटका और बाहर निकल गई। आरव ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक पल के लिए अजीब सा कौतूहल आया, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे को फिर से कठोर बना लिया। दोपहर के वक्त ऑफिस के कैफेटेरिया में अनन्या अपनी दोस्त नेहा के सामने गुस्से में कॉफी पी रही थी। मैं बता रही हूँ नेहा, ये आरव सिंघानिया इंसान नहीं है। इसके सीने में दिल की जगह कोई कंप्यूटर का प्रोसेसर लगा हुआ है। अनन्या ने चम्मच से कॉफी को ऐसे हिलाया जैसे आरव का गला घोंट रही हो। यार अनन्या, थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी, हम नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। नेहा ने घबराते हुए कहा, वैसे हैंडसम तो बहुत है ना? हैंडसम? वह हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और। अनन्या ने मुंह बनाया। तभी पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज आई, अगर हाथी के दांत देख लिए हों तो क्या हम काम पर वापस लौट सकते हैं मिस शर्मा? अनन्या के गले में कॉफी अटक गई। उसने मुड़कर देखा। आरव अपने दोनों हाथ जेब में डाले ठीक उसके पीछे खड़ा था। नेहा तुरंत खड़ी हो गई। गुड आफ्टरनून सर। और वहां से 9-2-11 हो गई। अनन्या ने खुद को संभाला और अपनी ठुड्डी उठाकर खड़ी हुई। आप लोगों की बातें छुप छुप कर सुनते हैं? यह मेरा कैफेटेरिया है मिस शर्मा, मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। आरव उसके बिल्कुल करीब आया। वैसे आपका नया डिजाइन मुझे मिल गया है। अनन्या ने ताना मारने के अंदाज में पूछा, तो इस बार कितने % की गलती निकाली है आपने? आरव के होठों पर एक बहुत ही हल्की ठंडी मुस्कान आई। 0। डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। अनन्या का मुंह खुला का खुला रह गया। सच में? लेकिन क्योंकि आपने कैफेटेरिया में मेरा वक्त बर्बाद किया और मेरी तुलना हाथी से की है, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक आप मेरे सारे पर्सनल प्रेजेंटेशन बनाएंगी, सीधे मेरे अंडर काम करेंगी। आरव ने आदेश दिया। क्या? आपके साथ एक ही कैबिन में? अनन्या चीख उठी। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, यह कोई ऑफर नहीं है मिस शर्मा।
यह आपकी सजा है। मना किया तो टर्मिनेशन लेटर तैयार है। आरव ने अपने कोट का बटन बंद किया और मुड़ गया। 5 मिनट में मेरे कैबिन में मिलिए, कॉफी के साथ। खड़ूस, अकड़ू, रावण। अनन्या ने उसकी पीठ पीछे हवा में गुस्से में मुक्के मारे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस खड़ूस बॉस के बीते हुए कल में ऐसा गहरा राज छिपा था जिसका धागा खुद अनन्या के बचपन से जुड़ा हुआ था। मिस्टर सिंघानिया, यह रही आपकी ब्लैक कॉफी, बिना चीनी, बिना दूध और बिल्कुल आपकी जुबान की तरह कड़वी। अनन्या ने बड़ी अदा से कॉफी का मग आरव की विशाल शीशे की मेज पर रखा। आरव ने अपनी रिमलेस ऐनक के ऊपर से अनन्या को देखा। ब्लैक फॉर्मल सूट में आरव किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह बर्फ की तरह ठंडे थे। मिस शर्मा, कॉफी मेज पर रखने के लिए 3 सेकंड बहुत होते हैं, लेकिन आपने 7 सेकंड लगाए और कड़वाहट की बातें करी, तो आपकी बातों में मिर्च का तड़का कुछ ज्यादा ही है। आरव ने कॉफी की एक घूंट लेते हुए कहा, ओह ओहो, तो अब आप कॉफी पीने का भी समय सेकंड्स में नापेंगे? अनन्या ने अपनी बाहें मोड़ ली। आपकी जिंदगी में सिर्फ टाइम, कैलकुलेशन और मनी ही है क्या? कभी मुस्कुराना भी सीख लीजिए, चेहरे की मांसपेशियां ढीली होंगी। आरव अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ा। 6 फीट लंबे आरव के करीब आते ही अनन्या की धड़कनें अचानक तेज हो गई। वह पीछे हटने ही वाली थी कि आरव ने उसके ठीक पीछे रखी मेज पर हाथ टिका दिए। अनन्या उसके और मेज के बीच सिमट कर रह गई। मुस्कुराने से कोई डील साइन नहीं होती, मिस शर्मा। आरव की भारी और कड़क आवाज सीधे अनन्या के दिल में उतरी। और रही बात मुस्कुराने की, तो जिस दिन मुझे कोई ऐसी वजह मिलेगी जो मेरे स्टैंडर्ड से मैच करे, उस दिन मुस्कुरा दूंगा। तो फिर तो आप पूरी जिंदगी उदास ही रहने वाले हैं। अनन्या ने अपनी ठुड्डी ऊपर करके कहा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स तो आसमान से भी ऊपर हैं। आरव ने 1 सेकंड के लिए अनन्या की गहरी भूरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो आरव के सख्त दिल को एक पल के लिए बेचैन कर देती थी। आरव तुरंत पीछे हटा और अपनी ऐनक थी कि बातें कम करो और ये प्रेजेंटेशन 2 घंटे में तैयार करो। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो वीकेंड पर भी ऑफिस आना पड़ेगा। आरव ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खड़ूस, रावण, राक्षस। अनन्या मन ही मन बड़बड़ाती हुई अपनी मेज की तरफ बढ़ गई। शाम के 7 बज चुके थे। पूरे ऑफिस की लाइटें बंद हो चुकी थी। बस आरव के कैबिन में एक छोटी सी लैंप जल रही थी। अनन्या अपना काम खत्म कर चुकी थी और आरव का इंतजार कर रही थी कि वह आए और प्रेजेंटेशन चेक करे, लेकिन आरव किसी अर्जेंट कॉल के सिलसिले में कैबिन से बाहर गया हुआ था। अनन्या कुर्सी पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसकी नजर आरव की मुख्य मेज की निचली दराज पर पड़ी, जिसमें एक चाबी लगी हुई थी। इस मिस्टर कैलकुलेटर के पास ऐसा क्या है? ऐसा क्या सीक्रेट है जो यह दराज हमेशा बंद रखता है? अनन्या की जासूसी करने की आदत जाग उठी। उसने इधर उधर देखा और सीधे दराज खींच ली। अंदर फाइलों के बीच एक पुरानी नीली मखमली डिब्बी रखी थी। अनन्या ने जैसे ही उस डिब्बी को खोला, उसके अंदर एक छोटी सी तांबे की पायल और एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी। तस्वीर में 2 छोटे बच्चे खिलखिला रहे थे। एक छोटा लड़का जिसके चेहरे पर वही आरव वाली कड़कपन था, और एक छोटी लड़की जिसके गालों में डिंपल पड़ रहे थे। यह आरव है। बचपन में तो कितना मासूम लगता था। अनन्या मुस्कुरा दी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, मेरी अनु, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अचानक अनन्या के सर में एक तेज दर्द की लहर उठी। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें कौंधने लगी। तेज बारिश, एक कार का एक्सीडेंट और किसी छोटे लड़के की चीखने की आवाज। अनु, अनु, मुझे छोड़कर मत जाओ। अनन्या ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका संतुलन बिगड़ा और डिब्बी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसी वक्त कैबिन का दरवाजा जोर से खुला। आरव अंदर दाखिल हुआ और जमीन पर बिखरी हुई अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी अनु की यादें देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को छूने की? आरव की गर्जना से पूरा कैबिन कांप उठा। आरव ने एक झटके से अनन्या का बाजू पकड़ा और उसे जमीन से उठाकर दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में ऐसा भयंकर गुस्सा था जो अनन्या ने पहले कभी नहीं देखा था।
तो दोस्तों यह था कहानी का पहला भाग। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।